जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बाल विकास मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, समझेंगे कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं कि का लिखा है, खा लिखा है, और उसको मिलाकर पढ़ना धीरे धीरे ये उनका आदत में आने लगता है। तो 5 वर्ष की आयु में बालक पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एलेक्सिया है क्या है? पढ़ने की क्षमता है, या लिखने की क्षमता है, या फिर सीखने की क्षमता है, या सुनने की क्षमता। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एलेक्सिया। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, ज़्यादातर टेट में ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आता ही है, रिपीटेड कई बार हुआ है, रिपीट हुआ है ये। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। एलेक्सिया पढ़ने की क्या है? अक्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। देखिए सी टेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। परीक्षणों में प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या फिर बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिभाशाली। बिल्कुल सही आंसर है इसका, प्रतिभाशाली, है ना। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रमाणीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी वो अधिगम प्रक्रिया, सीखने सिखाने प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला है, तो उस एक कुशल अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसके पहले उसको करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए कि क्लास में जाने से पढ़ाने से पहले जैसे ही अंदर गए और उसके बाद छात्रों को दंडित कर दिया, ऐसा। चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए। तो देखिए दंडित करना ये नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चुटकुले सुनाना भी बिल्कुल सही नहीं है, और आराम करना भी नहीं। अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना, यानी कि सीखने की परिस्थितियों को उत्पन्न करना ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या है, एक अच्छा शिक्षण प्रक्रिया बनाता है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या यह सभी। तो देखिए विशिष्ट बालक में आपने पढ़ा होगा, डीएलएड में पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा आपने, कि विशिष्ट बालकों के अंदर पिछड़ा बालक भी आ जाता है, प्रतिभाशाली बालक भी आ जाता है, मंदबुद्धि बालक भी आ जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बताइए जरा किसका है। थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, गैनी का है, या हल का है।
तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कथन है वो दिया है। किसने दिया है? वुडवर्थ ने। किसने दिया है ये? वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। देखिए नर्सरी कक्षा की बात हो रही है तो इससे समझ में आ रहा है कि बच्चा क्या है, अभी बहुत छोटा है। ठीक है, तो जब छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या होती है? मेरा परिवार। मित्र बाद में बनाएंगे, पड़ोस भी बाद में होगा, विद्यालय भी बाद में जाएंगे। सबसे पहली जो चीज़ उनके लिए होगी इम्पोर्टेंट वो क्या है? मेरा परिवार। तो कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा उनके लिए अच्छी रहेगी? मेरा परिवार। वहीं से वो सीखेंगे, वहीं से वो बढ़ेंगे, वहीं से वो समझेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट दिया है, समूह गतिविधि के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, जिसमें जो उनका एंड है कहानियों का वो भी पॉजिटिव वे में रहे, ऐसा करना चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है कि अभिवादन करना चाहिए। एक ऐसी कहानी जिसका पॉजिटिव एंड है वो सुनानी चाहिए। या फिर नेक्स्ट दिया है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। देखिए आपको कई बार जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कई सारे ऑप्शन सही लगेंगे, ठीक है, लेकिन हमें को क्या करना है यहाँ पर कि भाई सबसे जो अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, उसको ही क्या करना है? चूज़ करना है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है तो उसके लिए एक शिक्षक को, एक टीचर को कोई भी उनमें विभेद नहीं करना है, बच्चों में अंतर नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर उसके लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि जो शिक्षक है वो बच्चों की त्रुटि पर ध्यान नहीं दे? ठीक, आगे देखते हैं, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन की एक बार रिपीट करते हैं, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए पहली बात तो ये है कि प्रत्येक बच्चे की जो भी त्रुटि है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि प्रत्येक जो त्रुटि है बच्चे की उसको सुधारने में चाहे कितना भी समय लगे लेकिन हमें उसको ध्यान भी देना है और सुधारना भी है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे त्रुटि करते हैं लेकिन स्वयं उनके द्वारा सुधारा जा सकता है जब तक कि उनके साथ टीचर का सहयोग ना हो। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? असफल है, वो सफल नहीं है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है,
राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत क्या करती है, मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अब क्या करती है, ऑप्शन देखेंगे कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट देखेंगे, राधिका को किसी उलझन स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, या फिर इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। तो देखिए, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से वो प्रश्न पूछती है। अब जब उसको क्या करती है कि राधिका से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह तुरंत मोहन से प्रश्न पूछती है। ठीक है, अब मोहन से प्रश्न पूछने के बाद उसको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, उसमें परिवर्तन ला देती है। ठीक है कि नहीं, तो यह दूसरा क्वेश्चन करने लगती है। तो उसका लगता है कि अगर मोहन ने क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाया है, इसका मतलब कैसा है, डिफ़िकल्ट है, या उसका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, या ऐसा कुछ भी। तो यह ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है ये राइट आंसर है। यानी कि यह रूढ़िबद्धता को क्या करता है, डिफाइन करता है। यानी मोहन ये का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। कौन, जो एक शिक्षिका है, मोनिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन को चेंज कर देना। ठीक है, और वो इस बात को इंडिकेट करता है, क्या करता है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर